नमस्कार, दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज वडोदरा के दौरे पर, दोनों ने संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं के साथ की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर हुआ विचार मंथन। छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने पटना के विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण। और गया में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने ठुमरी पर दी अपनी प्रस्तुति। समाचारों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज वडोदरा के दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये कॉम्प्लेक्स C295 विमान के निर्माण के लिए बनाया गया है। इस दौरान पीएम वडोदरा के अमरेली में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे खास है भारत माता सरोवर। पीपीपी मॉडल पर बना ये सरोवर 24.5 करोड़ लीटर तक का जल संरक्षित कर सकेगा। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पटना में एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। भाजपा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री से आगामी चुनाव को लेकर टिप्स लेने आए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उपचुनाव में जीत तो होगी ही, उसके साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की भी रणनीति पर विचार विमर्श होगा। वहीं लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि 2025 के चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। और सभी दल आपस में प्रदेश से लेके बूथ तक आपसी समन्वय बनाकर आने वाले 2025 का रणनीति तय करें, इस पर आज विचार विमर्श होगा। एनडीए आपसी समन्वय के तहत ही आगे चुनाव में जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बैठक से एनडीए गठबंधन दल को काफी फायदा मिलेगा। एनडीए घटक दल के नेता आपस में मिलते जुलते रहते हैं और अभी उपचुनाव हो रहा है जगह, अगले साल विधानसभा का आम चुनाव होना है, तो इस संदर्भ में मिलना जुलना जरूरी होता है। तो इस ख्याल से आज हम सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं। का पर्पस देखिए, निश्चित रूप से पूरी तरह एनडीए एकजुट है और इसका बड़े नेताओं का आज मार्गदर्शन मिलेगा। चुनाव की तैयारी वाली भी रहेगी। चुनाव की तैयारी हमेशा एनडीए पूरी पार्टी हमेशा। मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा बुलाई गई बैठक पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार डर गए हैं, बिहार को अधिकारी चला रहे हैं, विधायकों की बात कोई सुनता नहीं है। तेजस्वी यादव के पास डेवलपमेंट का मॉडल है और जनता उनके साथ है। इसी डर के कारण एनडीए की ये बैठक बुलाई गई है। बिहार में 4 जगहों पे उपचुनाव हो रहे हैं, पूरी एनडीए डरी हुई है। डर है तेजस्वी जी का, साख और पूंजी तेजस्वी जी के साथ है, बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ है।
भय हो क्यों नहीं। पटना में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने पटना के विभिन्न घाटों का जायजा लिया। उन्होंने घाटों पर सुरक्षा और स्वच्छता के प्रबंधों को देखा और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि 3 दिन के अंदर सभी व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया जाएगा। वहीं एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि यातायात संबंधी सभी जरूरी सूचनाएं सभी को दे दी जाएंगी। हाँ, पानी घट रहा है। पिछले साल जो छठ के समय जितना गंगा का जलस्तर था उससे लगभग 1 मीटर अधिक रहेगा जलस्तर, क्योंकि 12 दिन पहले छठ पड़ रही है, तो इसलिए 1 मीटर अधिक पानी रहेगा। उसको नजर में रख करके हम और आज की तिथि में जितना गंगा का जलस्तर है उससे लगभग 70 सेंटीमीटर और कम होगा छठ के दिन तक। तो उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, उसको ध्यान में रख करके बैरिकेडिंग और घाट की तैयारी की जा रही है। तो हमारे व्यस्त जगह है जहाँ बाजार है, खरीदारी वगैरह होती है, वहाँ भी सभी सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे और पर्याप्त संख्या में बल भी रहेगा। के द्वारा आज जो है आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। कल के लिए जो धनतेरस के लिए ट्रैफिक का प्लान रहेगा वो भी आप लोगों के माध्यम से सभी को, पटना में जो लोग हैं, पटना के जो निवासी हैं, उनको बता दिया जाएगा हम लोग किन रास्तों पे कहाँ तक गाड़ियाँ अलाउ करेंगे और बाजार जो क्षेत्र है वहाँ पर कहाँ कहाँ गाड़ियाँ जाएंगी और कहाँ कहाँ गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। तो सारी व्यवस्था की जाएगी और कोई समस्या नहीं होगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर नवादा जिले के सीतामढ़ी में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, उसको देखते हुए पार्टी द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है 2029 में। ऊपर तो अभी से जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक हैं उनको अभी से हम जगा रहे हैं। अब बात करते हैं पूर्णिया के एक ऐसे गांव की जो फूलों की खेती कर बन गया है आत्मनिर्भर। इस गांव के लोग रंग बिरंगे फूलों की खेती करते हैं। अलग अलग सीजन में अलग अलग फूलों की खेती कर पर्व त्योहारों के मौके पर बाजार में बेचते हैं, जिनसे अच्छी कमाई होती है। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड के चिकनी डुमरिया गांव में रहने वाले ज्यादातर किसान परिवार परंपरागत खेती छोड़कर फूलों की खेती करने में लगे हैं। शुरुआत एक किसान ने की थी, लेकिन फिर इसे ज्यादातर किसानों ने अपना लिया है। पर्व त्योहारों के मौके पर फूलों को बाजार में भेजने से लेकर फूलों की माला बनाने तक का काम यहाँ के किसान खुद ही करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है। इतना ही नहीं, इस गांव की महिलाएं भी फूलों से जुड़े कामों में लगकर अच्छा खासा कमा रही हैं। इस गांव में लोग रोजगार के लिए पलायन नहीं करते। जिनके पास अपनी जमीन है वो खेती करते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है वो लीज पर लेकर खेती करते हैं या फिर इससे जुड़े कामों में ही लगे हुए हैं। 1 एकड़ में हर साल करीब 3 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। फूलों की खेती की शुरुआत इस गांव में उनके द्वारा ही की गई थी। शुरुआत में लोगों को थोड़ी हिचक थी, लेकिन धीरे धीरे सबने इस काम को अपना लिया। इसमें लगभग आपका हर घर का महिला भी जुड़ गया है। हर घर का महिला को रोजगार मिल गया, किसान को रोजगार मिल गया, मजदूर को रोजगार मिल गया है। अभी हमारा गांव जो है डेवलपमेंट में जो है इस खेती से बहुत ज्यादा आगे है। वहीं गांव के दूसरे किसानों की माने तो फूलों की बाजार में हमेशा डिमांड बनी रहती है, फिर चाहे पर्व त्योहार का मौसम हो या फिर चुनाव या अंतिम संस्कार या शादी का, फूलों की जरूरत हमेशा ही पड़ती है। पूर्णिया के अलावा बंगाल और नेपाल में भी यहाँ से फूल सप्लाई होता है। यहाँ की महिलाएं फूलों की माला तैयार करके भेजती हैं। पहले हम लोग मक्का खेती, धान खेती सब करते थे, उसमें हम लोग बेनिफिट नहीं होता है। तब हम लोग ने आस्ते आस्ते फूल खेती पकड़े थे। फूल खेती जब पकड़े तो हम लोग का बेनिफिट होने लगा। जब हम लोग 1 एकड़ करते हैं तो हम लोग का 2-4 लाख रुपया हो जाता है। चिकनी डुमरिया गाँव के किसान भी दूसरे गाँव के किसानों की तरह पहले पारंपरिक खेती ही किया करते थे, लेकिन अब फूलों की खेती कर न सिर्फ खुद समृद्ध हुए बल्कि गांव को भी आत्मनिर्भर बना दिया है।
गांव के लोग मजदूरी करने दूसरे राज्य नहीं जाते हैं। मौसम चाहे सियासी हो या पर्व त्योहार का, फूलों की जरूरत हर वक्त होती है और इस फूल की खेती पूर्णिया के चिकनी डुमरिया में बड़े पैमाने पर होती है, जहां के किसान फूलों की खेती कर न सिर्फ अपनी तकदीर बदल रहे हैं। जेपी मिश्र, डीडी न्यूज, पूर्णिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। गया में सुर सलीला गयाजी और मगध एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने किया। साथ ही सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत ठुमरी से की। सुर सलीला गयाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर के नारायण ने कहा कि सुर सलीला गयाजी का उद्देश्य मगध की संस्कृति और शास्त्रीय संगीत की विरासत को संजोना है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो बिहार में आना, ऊपर से तीर्थराज हम लोग कहते हैं गया में आना, यहाँ पर आकर के कार्यक्रम देना तो बहुत सौभाग्य है, क्योंकि बचपन से हम लोग गुणीजनों से कुछ खास मैं कहूँगी संगीत की माटी, जहाँ पर ज़्यादा संगीत का संस्कार रचा बसा रहा है, उनके बारे में सुनते हुए बड़े, उनमें से गया है यहाँ पे। और चूँकि बनारस अंग की ठुमरी में अपने गुरु से दीक्षित हूँ, तो गया से काशी भी बहुत प्रभावित रहा है। उत्सव के माध्यम से मतंग ऋषि को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है कि दीप जलाकर उनके पास ये करें, ताकि वह संगीत की विरासत को आगे बढ़ा सकें। सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के भौरा चौक के पास अपराधियों ने सहरसा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता दुलार चंदेश शर्मा को गोली मारकर फरार हो गए। घायल अवस्था में अधिवक्ता को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सिमरी बख्तियारपुर पुलिस उपाधीक्षक मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि पुलिस अपराधी की पहचान कर चुकी है। सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई है और गोली मारने के कारण जो है इसमें पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है, उसी के कारण इनको गोली मारा गया है। और इस संबंध में जो है हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया है और जो इसमें हत्या में जो शामिल लोग हैं उनकी जो है पहचान की गई है और लगातार हम लोग इसमें छापे। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज वडोदरा के दौरे पर दोनों ने संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं के साथ की बैठक। आगामी चुनाव को लेकर हुआ विचार मंथन। छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने पटना के विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण। और गया में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने ठुमरी पर दी अपनी प्रस्तुति। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। कुछ ही देर में आप उर्दू खबरें देखेंगे। नमस्कार।